अक्षर बिहार जो अभियान है प्रभात खबर और आद्री का, उन्हें उनके 12वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर अपनी बधाई देता हूं और मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस बार उन्होंने मुझे अपने समारोह में आमंत्रित किया और अनेक लोगों को मेरे हाथों से पुरस्कार प्रदान किया और मुझे पूरा विश्वास है कि अक्षर बिहार का अभियान वर्षों तक जारी रहेगा और ये तब तक जारी रहेगा जबकि पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लिया जाता है। ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम अक्षर ज्ञान। वैसे तो कोई भी बिना पढ़े भी ज्ञानी हो सकता है, लेकिन वो अटेनमेंट, वो प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति वो विरले कर सकते हैं। लेकिन अब हम जिसे ज्ञान कहते हैं, जानकारी कहते हैं, वो प्राप्त किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। और शिक्षा प्राप्त करने का बुनियादी जरिया अक्षर ज्ञान। तो बिना साक्षर हुए अब ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता संभव नहीं है अख्तियार करना। तो इसलिए साक्षरता की अहमियत है और इसकी महत्ता। वैसे हमें लोगों को सिर्फ साक्षर बनाकर ठहर नहीं जाना चाहिए, उसके आगे उन्हें ले जाना चाहिए। बराबर नीति बनाने वालों में ये बहस होती रहती है कि जो पढ़ नहीं पाए हम उनको पढ़ाने पर जोर दें, या जो नई पीढ़ी आ रही है उसको हम पढ़ाने पर जोर दें। तो ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है और यही कारण है कि कभी साक्षरता का अभियान परवान चढ़ता है और कभी वो मंद पड़ जाता है। तो अभी का दौर उसके मंदी का दौर का योगदान बढ़ा। चंपक चटर्जी जी तो भारत सरकार की सेवक में अनेक वर्षों से हैं। जब हम लोग भी केंद्र सरकार में थे तब भी आप वहां अधिकारी थे। तो अगर बिहार की योजना का पिछले वर्षों में अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे, आज हमारी मुलाकात हुई तो आप चर्चा कर रहे थे इस बात की और इकोनॉमिक सर्वे की भी बात कर रहे थे। तो आप उसको देखेंगे कि अब जो योजना हमारी है, राज्य की योजना, उसका आकार भी बढ़ा है और उसमें आंतरिक संसाधन का योगदान भी बढ़ा। जब हम लोगों की सरकार बनी 2005 का लगभग 2/3 से ज्यादा बीत चुका था, 3/4 बीत चुका था। नवंबर के आखिर में हम लोग आए तो उस समय आंतरिक संसाधन का उस साल पूरा अगर देखें तो 8% था। जो अभी चालू साल है बीत रहा है, इसमें 17-18% है। या अंतिम जब फिगर आएगा तो पता चला कि उसी के आसपास है, उसके कम है, आकलन है। लेकिन जो नया साल आज भी स्कूली शिक्षा में आप देखें तो ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा है। किसी प्रकार की स्कूली शिक्षा से वंचित 23 लाख हमारे नई पीढ़ी के लोग हैं, इसमें बालक बालिकाएं दोनों शामिल हैं। अभी फीमेल एजुकेशन कम है। तो इन सब चीजों को हम देखें तो हमारे यहाँ जो सीमित संसाधन है उसका ज्यादा भाग हम फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा पर, स्कूली शिक्षा या उसके आगे की शिक्षा पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो साक्षरता है या इनफॉर्मल एजुकेशन है उस पर हम उतना धन दे पाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए यह निर्भर करता है, ये जो साक्षरता अभियान है इसको फिर से नई ऊंचाइयों पर ले जाना है तो केंद्र सरकार को तय करना होगा। और अगर केंद्र सरकार तय करती है तो सीमित संसाधनों के बावजूद हम श्री चंपक चटर्जी जी को आश्वस्त करना चाहेंगे
ज्यादा ध्यान केंद्रित है ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जितने मानक तय किए गए मिलेनियम गोल में, जो मिलेनियम गोल जो निर्धारित किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास के लिए, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, हम उससे सहमत हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कृष्ण पटेल ने कमेटी के अध्यक्ष, मिशन के अध्यक्ष, एक सब कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष आप बनाए गए, अगर हम ठीक याद कर रहे हो तो उस कमेटी को एक्शन प्रोग्राम बनाना, और हमें इंतजार है, हम मिशन की फिर से बैठक करेंगे। उस कमेटी में विपक्ष के लोग भी हैं और कई संस्थाओं के लोग हैं, और उसमें श्री शैवाल गुप्ता भी शामिल। तो हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से प्रभात खबर के साथ मिलकर आप अक्षर बिहार अभियान चलाते हैं, उसी तरह से साक्षरता मिशन की उस कमेटी में भी आप ठीक ढंग से अपना योगदान दीजिए और एक एक्शन प्रोग्राम बनाएंगे, और उस एक्शन प्रोग्राम को हम एडॉप्ट करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, और राज्य स्तर पर भी हम चाहेंगे कि इस अभियान को अब तेज किया जाए। जहां इतने रिसोर्स पर्सन, अब हम आपको क्या कहेंगे, आप बैठे हो, इतने लोग हैं पुरस्कार पाने वाले, इसका मतलब है कि अभियान में लगे हुए और ज्यादा लोग होंगे। आपने दूसरे लोगों का चयन किया, 3 स्तर पर सम्मान दिया, और इतने लोग जहां लगे हुए हैं, और हर वर्ग के लोग, हर क्षेत्र के लोग, और सब अगर इस अभियान में लगे हुए हैं, तो मुझको पूरा विश्वास है कि साक्षरता का जो अभियान है वो गति पकड़ेगा, और बिहार में हम सबको साक्षर बना दें, सबको काम के लायक शिक्षा मिल जाए, तो बिहार के लोगों का जो एवरेज टैलेंट है, मेधा, वो तो जबरदस्त है, और किसी चीज में हम पीछे हो सकते हैं, लेकिन अगर टैलेंट का कोई नेशनल एवरेज निकले तो बिहारी पढ़ा हो या अनपढ़ हो, एवरेज टैलेंट उसका ज्यादा, राष्ट्रीय जितनी जल्दी चीज को सीखता है कहीं भी चला जाता है। मेरा तो अपना तजुर्बा है कि बिहार के किसी कोने, देश के किसी कोने में चले जाएंगे, उसको वहां बिहार के लोग मिल जाते हैं। एक बार हमको पोर्ट ब्लेयर में जाने का मौका मिला, तो उसमें एक आइलैंड जो अबंडन है, वहां लोगों को घुमाने के लिए ले जाते हैं लोग, फेरी करते हैं, और वहां पर जो एक कैंटीन, क्या उसको कहेंगे, वो चलता है, एक रेस्टोरेंट भी तो नहीं, कैफेटेरिया टाइप का एक चलता है, वहां हम गए। उस समय ये हमारी बात होगी सन 1995 की, उस समय मैं संसद के एक स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष था, एग्रीकल्चर पर स्टैंडिंग कमेटी थी, और उस हैसियत से उसकी कमेटी के दौरे पर गया था। तो वहां जब हम पहुंचे तो उस जगह पर काम करने वाला जो लड़का था, अब वो हमसे बड़ा तपाक से मिला, तो हमने कहा ये बहुत तपाक से मिल रहा, उसने कहा हम बिहारी। यानी अबंडन आइलैंड पर भी काम करने के लिए बिहार का आदमी, तो एवरेज टैलेंट तो इतना है बिहारियों का कि एक बार हम मुकदमे में, मेरे ऊपर मुकदमा हुआ जब हम रेल मंत्री थे, तो नागपुर के कोर्ट में महाराष्ट्र के लड़कों ने मुकदमा कर दिया। वो रेलवे का एग्जाम हुआ और रेलवे की परीक्षा में लोग पास किए, आधा से ज्यादा, आधा के करीब बिहारी लड़के पास कर, तो उन लोगों ने मुकदमा किया रेलवे पर, और मुझको भी पार्टी बनाया कि रेल मंत्री बिहार का है इसलिए इतने लड़के पास कर। हमने कहा बड़ा झूठा श्रेय हमको दे रहा, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, कोई पैरवी पर नहीं हुआ। तो खैर उस मुकदमे में जो जवाब देना तो हमने तो दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे परीक्षा रेलवे की हो, चाहे निजी क्षेत्र में हो, या वो परीक्षा यूपीएससी की हो, आईएएस और आईपीएस बनने की परीक्षा हो, वो सभी में आप देखिएगा कि अगर कोई एक राज्य के लोग सबसे अधिक संख्या में क्वालिफाई करते हैं, कंपीट करते हैं, तो बिहार के लोग। तो कई जगहों पर जब आसाम वगैरह में कोई क्राइसिस हुआ, तो ये एवरेज टैलेंट है हमारे बिहार में, तो अगर हम उनको साक्षर बना दें और ज्ञान का जो एक्सेस होता है उस तक पहुंच, उसका एक मार्ग हम खोल दें, तो साक्षरता क्या है? ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम है, एक रास्ता। अगर उसको हम प्रदान कर दें, उस रास्ते को सशक्त कर दें, तो मैं समझता हूँ बिहार के लोगों में जितनी मेधा है, किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसलिए हमारे
इस काम को हम कर सके तो बिहार को देश के लिए एक आदर्श राज्य बन सकता है। तो हमारी पूरी दिलचस्पी है, हम पूरा सहयोग करेंगे, इसको अपना काम मानकर हम आगे करेंगे, इसमें योगदान करेंगे। लेकिन फिर एक बार फिर आग्रह होगा कि इसमें केंद्र की भूमिका अहम है और मुख्य भूमिका। तो मुझे पूरा विश्वास है आपकी उपस्थिति इस बात का संकेत है कि इस दिशा में केंद्र की सरकार फिर कदम बढ़ाना चाहती है। हमारा पूरा समर्थन है और इन्हीं शब्दों के साथ इस अवसर पर